दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी है गीत के रूप में भी और प्रचलित भी है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक इसी गाने पर, इसी कहावत पर जुड़ा है और ये किस्सा है मशहूर हास्य कलाकार सुदेश लहरी साहब का। दोस्तों, आज सुदेश लहरी टीवी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। लोग उनकी कॉमेडी पर हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन उनकी असली ज़िंदगी किसी फ़िल्मी कहानी से कम नहीं है दोस्तों। और आज के टाइम में जो भी आपको सफल व्यक्ति दिखता है, तो दोस्तों उसके पीछे शायद आपको उसकी गरीबी, मजबूरी, कड़ी मेहनत शायद नहीं दिखाई देती होगी। पर ये सच बात है दोस्तों कि जिसने संघर्ष किया, संघर्ष से नहीं घबराया, उसने मंजिल पाई ही पाई है दोस्तों। इसी का एक उदाहरण है कॉमेडियन सुदेश लहरी जी दोस्तों। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि जब उनके पास 2 वक़्त की रोटी तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। स्कूल जाना तो दूर की बात थी दोस्तों। बचपन मज़दूरी करते-करते निकल गया। कभी ढाबे पर बर्तन धोए, तो कभी फैक्ट्री में जूते-चप्पल बनाए और कभी सब्जियां बेची। लेकिन इसी संघर्ष के बीच उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटित हुई, जिसने उनकी किस्मत को पलट के रख दिया दोस्तों। कहते हैं ना कि किस्मत कब बदल जाए, कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। दोस्तों, एक बार सुदेश लहरी जी अ, किसी के मौत पर शमशान घाट गए थे और मतलब अंतिम संस्कार करवाने के लिए गए थे। जो जाते हैं लोग बाग उनके साथ में, और वहाँ पर उन्होंने एक कोने में एक महिला देखी, जिसके शरीर पर कई सारे घाव थे। वो दर्द से, मतलब उसके चेहरे पर बोल नहीं रही थी, पर उसके चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा था और बिल्कुल अकेली बैठी थी। आस-पास मौजूद लोग, कोई ध्यान नहीं देता दोस्तों, और कोई ध्यान दे भी नहीं रहा था, सब नज़रअंदाज कर रहे थे उसको। लेकिन सुदेश लहरी साहब, इनका दिल उनको देखकर पसीज गया दोस्तों। और इनके पास न पैसे थे, न ढंग का रहने का कोई व्यवस्था थी, खुद गरीबी में जी रहे थे। इसके बावजूद भी वो उस महिला को अपने घर ले आए। उन्होंने उसे अपनी माँ का दर्जा दिया और दिन रात उनकी सेवा की, और बिना किसी स्वार्थ की सेवा है दोस्तों। खाने से लेकर दवा तक उनकी हर ज़रूरत का ध्यान उन्होंने रखा दोस्तों। और जो महिला थी वो भी सुदेश के व्यवहार से गदगद हो गई। उन्हें भी शायद किसी ज़माने का खोया हुआ बेटा उनको मिल गया, जो उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा था दोस्तों। अब साहब, कुछ समय बाद में उन महिला की डेथ हो गई, जिनको सुदेश लहरी साहब अपने घर लेके आए थे। तब उस महिला ने जाते-जाते सुदेश लहरी को एक आशीर्वाद दिया। दिल से दिया हुआ आशीर्वाद था दोस्तों, कि ज़िंदगी में उनका कभी बुरा नहीं होगा और वो बहुत बड़ा नाम कमाएँगे। कहते हैं उसी घटना के बाद उनकी ज़िंदगी बदलने लगी और उन्हें मुंबई से काम का पहला फ़ोन भी आ गया दोस्तों। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में सुदेश लहरी ने कमाल का काम किया और इसी शो ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई दोस्तों। आज वो टीवी शो, लाइव इवेंट और फ़िल्मों से शानदार कमाई कर रहे हैं। मतलब कहा जाता है कि उनकी नेटवर्थ करोड़ों में पहुंच चुकी है। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी लोग उनकी सादगी और अच्छे दिल की मिसाल देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपने सुना एक महिला की निस्वार्थ भाव से माँ की तरह सेवा की लहरी जी ने, और कितना अच्छा उन्हें फल मिला इसका। तो दोस्तों, अगर ऐसी चीज़ से आपको सीख मिलती है तो उसे अपनाना चाहिए दोस्तों। क्या पता भगवान किस रूप में आपकी सहायता करने के लिए आ जाए, कोई नहीं कह सकता।
सुदेश लहरी जी, आपको सैल्यूट है, वाकई ग्रेट मैन हो। दिल से आपके लिए दुआ करेंगे कि हमेशा खुश रहो, आबाद रहो और आपको लोगों से ऐसा ही प्यार मिलता रहे दोस्तों। तो ये किस्सा था एक छोटा सा सुदेश लहरी साहब का। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों।